नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। 2 साल में भी नहीं हो सका गजट नोटिफिकेशन। भोपाल में 25 किलोमीटर के दायरे में दौड़ती है 112 बसें, कलेक्टर लिख चुके हैं लेटर। एमपी में 15 से 17 अक्टूबर तक हल्की बारिश। ग्वालियर, चंबल, भोपाल, उज्जैन संभाग में असर रहेगा। रीवा सागर में भी भीगेंगे बादल। दुर्ग विधायक को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस। अरुण वोरा ने स्कूल जाकर छात्रों से कहा था, पेरेंट्स से कहना है कांग्रेस को वोट जरूर दे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जोगी को लेकर सुनाया दिलचस्प किस्सा। रायपुर में रविशंकर बोले, अति सर्वत्र वर्जयेत, इसलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार निश्चित। मणिपुर में स्टूडेंट की हत्या का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। डबल मर्डर केस में 5वीं गिरफ्तारी। सीबीआई ने इससे पहले 4 लोगों को किया अरेस्ट। सिवान में बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर ज्वेलरी शॉप से 10 लाख के गहने लूट लिए। लूट के दौरान दुकान मालिक को बदमाशों ने गोली मार दी। पास की किराना दुकान के मालिक को भी गोली लगी है। उसका गंभीर हालत में इलाज भी जारी है। जिस वक्त दुकान में ये लोग लूट कर रहे थे, अंदर 10 से ज्यादा ग्राहक मौजूद थे। बता दें कि उनके साथ भी बच्चे मौजूद थे। घटना जीबी नगर तलवारा थाना क्षेत्र के चाड़ी बाजार की है। हिसार के गांव न्योली कला के समीप एक तेज रफ्तार कैंटर ने 3 बाइक सवारों को कुचल डाला। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से एक ने हिसार के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया और वहीं 2 घायल का इलाज चल रहा है। आरोपी ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। घायल ने बयान पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि गांव काबरेला निवासी धर्मवीर ने बताया कि उसके ताऊ का लड़का जयवीर अपने साथी गांव के साथ ही सुशील व मनोज के साथ बाइक पर हिसार से गांव काबरेला आ रहा था। इस दौरान जब वह गांव न्योली कला बस अड्डा पहुंचे तो सामने से आ रहे एक कैंटर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हो गया। नरसिंहपुर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के एक गांव सगुन घाट में पहुंचने और रात्रि विश्राम को लेकर जिले की राजनीति गर्मा गई है। इस दौरान प्रहलाद पटेल ने प्रियंका गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी, जहां उन्होंने कहा कि दादी इंदिरा गांधी के नाम पर प्रियंका लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जिनकी जाति और धर्म का पता नहीं, वह जातीय जनगणना की बात करते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र है, लालच और भय से वोट लेना। भ्रम और झूठ की धरातल पर कांग्रेस खड़ी हुई थी और उसी का परिणाम है कि आज हाशिए पर है। मुझे लगता है आपके पुरखे दशकों तक सरकार में रहे, राज्य में भी रहे, केंद्र में भी रहे। कम से कम इतनी समझ तो रहनी चाहिए कि वो बोल क्या रही है। इतनी अज्ञानी अगर प्रियंका गांधी है तो कांग्रेस का तो भगवान ही मालिक है। लेकिन ये षड्यंत्र है, लोगों को वर्गलाने के लिए किसी भी सीमा तक जाना। इस बात की निंदा ही हो सकती है, पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। कांग्रेस के बारे में मेरा सदैव मत रहा है कि वो लालच की राजनीति करती रही है, बंटवारे की राजनीति कर रही है और भ्रम फैलाने की राजनीति करती रही है, और वही काम प्रियंका गांधी कर रही है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहावत है, जब वो अपने दादी का नाम लेकर इमोशनल बातें करती हैं तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे बाप ने सिखाया, हमारा मुंह सूंघ लो, इससे काम चलता नहीं है। आपने क्या किया, आपके पुरखों ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने वनाधिकार हो, पेशा कानून हो, शिक्षा हो, छात्रावास हो, अस्पताल हो, नौकरी हो, जितना आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, मैं पूरा देश घूमता हूँ, देश की किसी राज्य सरकार ने नहीं किया। आज सबसे पहले तो मैं माननीय प्रहलाद जी को, माननीय जालम सिंह जी को, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि आज इस बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। और यहाँ आने के बाद मैं महसूस करता हूं कि नर्मदा मैया का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस सेवा कार्य को लेकर के और एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के भाव को लेकर के निकले
का आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता को देगी। चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले उतर चुकी है और इस बार 150 से ज्यादा सीटें जीत करके हम वापस से मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनकी सेवा में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में कल तक मौसम खुश्क रहने की संभावना है। 15 अक्टूबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव रहने के कारण हवाओं में बदलाव भी नजर आएगा। इससे 16 और 17 अक्टूबर को राज्य के कुछ जिलों में आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे। बता दें कि कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी के आसार बनेंगे। 18 अक्टूबर से उत्तर पश्चिमी हवाएं फिर से चलेंगी, जिससे तापमान में भी गिरावट आएगी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम वैज्ञानिक विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मदन कीचड़ ने कहा है कि मौसम में इस बदलाव से रात के तापमान में गिरावट आने से लोगों को ठंड का एहसास भी होगा। मुंगेर में पोखर से डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। चारों बच्चे शुक्रवार शाम तालाब में नहाने के लिए गए थे। इसी दौरान सभी गहरे पानी में चले गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से चारों बच्चों की तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद पहले सभी बच्चों का शव निकाले गए, जिसके बाद परिजनों ने बच्चों को आनन फानन में सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। गांव के 4 बच्चे की डूबने से मौत के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल भी बना हुआ है। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चाचा भतीजा फिर आमने सामने आए हैं। पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि अगर चिराग अपनी मां को हाजीपुर से चुनाव लड़ाएगा तो हम भी चिराग पासवान के जामुई से किसी परिवार के सदस्य उसकी बहन को चुनाव लड़ा देंगे। हाजीपुर सीट पर चिराग की दावेदारी जताने से नाराज पशुपति पारस ने कहा है कि चिराग क्यों नहीं अकेले बिहार की 40 में से 40 सीटों पर चुनाव लड़ लेते हैं। साथ ही कहा कि अगर चिराग मुझे ज्यादा परेशान करेगा तो जामुई सीट पर उसे मुश्किल में डाल देंगे। उन्होंने कहा कि चिराग जिद छोड़े और एनडीए का फैसला मान ले। बता दें कि हाजीपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और जमुई सांसद चिराग पासवान दोनों दावेदारी कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में चिराग ने कहा था कि हाजीपुर सीट से मेरी मां चुनाव लड़ेगी और मैं जमुई से लड़ूंगा। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजेपीवी के एक हॉस्टल से छात्रों की रैगिंग का एक फोटो सामने आया, जहां स्टूडेंट से बातचीत में पता चला कि कैंपस में भेल नाम से बना एक ग्रुप सक्रिय है, जिसके मेंबर्स दबदबा बनाए रखने के लिए नए बैच के स्टूडेंट के साथ मारपीट करते हैं। मारपीट के बाद जूनियर्स को बस स्टॉप तक ले जाया जाता है। वहां यूआईईटी का गब्बर शेर भेल भेल के नारे भी लगाए जाते हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि पहले भी कई बार पुलिस इस ग्रुप के बारे में पूछताछ कर चुकी है। हाल ही में हुए विवाद के बाद छात्रों पर कार्रवाई भी की गई है। भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली कटरा वाराणसी यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 16 अक्टूबर से कटरा वाराणसी के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। दिल्ली आरक्षित स्पेशल ट्रेन 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार और शनिवार को नई दिल्ली से रात 11:30 बजे चलकर अगले दिन सुबह 11:25 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। दिल्ली में जल्द ही मैच होने वाला है। खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, जिसको देखते हुए यूपी और अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं मैच को लेकर उत्साह भी नजर आ रहा है। कई जगह पर हवन भी कराए जा रहे हैं और साथ ही हवन के साथ साथ पूजा अर्चना भी की जा रही है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।